हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू बिगनिंग। आज के इस वीडियो में हम लोग डिफ्रैक्शन को समझेंगे कि डिफ्रैक्शन क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं और सिंगल स्लिट, डबल स्लिट, जोन प्लेट। मतलब आज के वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिफ्रैक्शन को पढ़ेंगे। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाए, 15-20 मिनट तो, लेकिन आज ही के वीडियो में हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, फॉर्मूलेज हैं, उन सब को पढ़ेंगे और डिफ्रैक्शन को कम्प्लीटली कवर करेंगे। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन क्या होता है ये देखिए। इट इज़ अ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड एनी कॉर्नर एज। मतलब ये क्या होता है, किसी कॉर्नर या एज से जब लाइट बेंड होती है तो उसे कहते हैं डिफ्रैक्शन। अब इस डिफ्रैक्शन के लिए एक कंडीशन होती है कि वेवलेंथ ऑफ लाइट कंपेरेबल टू स्लिट विथ। मतलब स्लिट की जो विड्थ है वो लाइट के वेवलेंथ के कंपेरेबल होनी चाहिए। ठीक है, साइज ऑफ अपर्चर, मतलब जो अपर्चर हम लोग ले रहे हैं, जो हम लोग क्या कहते हैं कॉर्नर या एज ले रहे हैं, उसका साइज लाइट के वेवलेंथ के बराबर या फिर उससे छोटा होना चाहिए, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। और हाँ, इसके पहले की वीडियो लेक्चर में हम लोग इंटरफेरेंस को ख़त्म कर चुके हैं। आपने अगर वो वीडियो ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो वीडियो को वहाँ से देख सकते हैं। मैकेनिक्स का भी रिवीजन हम लोगों ने जल्दी से 12 वीडियो में कर लिया है और सारे वीडियोज़ जस्ट 10-12 मिनट के हैं, बड़े बड़े वीडियोज़ नहीं हैं। बट वीडियो छोटा होने का मतलब ये नहीं है कि कुछ चीज़ें स्किप हो गई हैं। जितने मुझे इंपॉर्टेंट टर्म्स लगे मैंने आप लोग के साथ उससे डिस्कस किया है। अगर आप लोग की नज़र में कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म हो तो उसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर करूंगी और आप लोगों का जो भी चीज़ें छूट गई हैं डिफ्रैक्शन में और इंटरफेरेंस में, मैकेनिक्स में, आप वो चीज़ें मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसे कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन आप लोग को समझ में आ गया। अब देखिए, डिफ्रैक्शन होता है दो टाइप का, एक होता है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन और एक होता है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन क्या होता है, तो देखो, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में आपका डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स टू स्क्रीन, मतलब सोर्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस आपका फाइनाइट होना चाहिए। देखिए यहाँ फाइनाइट लिखना, डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स टू। देखिए एक सोर्स होता है, एक स्क्रीन होती है जहाँ पे हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिलेगा। अब यहाँ मैंने डायग्राम के थ्रू नहीं समझाया, वरना आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आता। बट आप लोगों ने डिफ्रैक्शन जानते होंगे कि सोर्स क्या होता है, स्क्रीन क्या होती है, स्क्रीन पे हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिलते हैं, तो वो सब टर्म आपको पता होगी। तो जो सोर्स है और जो स्क्रीन है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, फाइनाइट होता है। किसमें, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में। ठीक है, और इसमें कोई लेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और वेव फ्रंट क्या होते हैं, इसमें स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल दोनों ही टाइप के वेव फ्रंट होते हैं। सेंट्रल फ्रिंज आपकी डार्क भी हो सकती है और ब्राइट भी हो सकती है। याद रखिएगा, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में सेंट्रल आपको डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज दोनों ही मिल सकती है। अब बात करें एग्जाम्पल की, तो स्ट्रेट एज, सर्कुलर अपर्चर एक्सेट्रा। तो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन के एग्जाम्पल हैं स्ट्रेट एज, सर्कुलर अपर्चर, ये सब फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन के एग्जाम्पल हैं। देखिए अब बात करते हैं फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन क्या होता है, सोर्स एंड स्क्रीन डिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। यहाँ पे क्या लिखा है, सोर्स एंड स्क्रीन का डिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। जो हमारा सोर्स होता है और जो स्क्रीन होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको इनफाइनाइट मिलेगा, डिस्टेंस। और इसमें नीड लेंस, मतलब लेंस की ज़रूरत होती है। इसमें वेव फ्रंट, इसमें प्लेन वेव फ्रंट होता है। डिफरेंस याद रखिएगा कि फ्रॉनहोफर में प्लेन और फ्रेस्नेल में क्या होता है, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल, और फ्रॉनहोफर में प्लेन। सेंट्रल आपको ब्राइट फ्रिंज ही मिलेगी। ये आपका कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि आपका फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में सेंट्रल में कौन सी फ्रिंज मिलेगी, तो आपको याद रखना है ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। और अगर फ्रेस्नेल बोल देगा तो मे बी ब्राइट और मे बी डार्क, दोनों ही मिल सकती है। एग्जाम्पल हम लोग देखें तो सिंगल स्लिट और डबल स्लिट। इसमें क्या है, स्ट्रेट एज, सर्कुलर अपर्चर एक्सेट्रा। इसमें सिंगल स्लिट, डबल स्लिट, एन स्लिट और भी, मतलब हम लोग अभी ये सारी स्लिट्स पढ़ेंगे। सिंगल स्लिट भी पढ़ेंगे, डबल स्लिट भी पढ़ेंगे और हम लोग एन स्लिट भी पढ़ेंगे, स्ट्रेट एज भी पढ़ेंगे। तो इसी वीडियो में सारी चीज़ों को कवर अप करेंगे। अब पढ़ते हैं फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन क्या होता है। देखिए पहली बात तो आपको जोन प्लेट समझना चाहिए। तो जोन प्लेट के पहले हम लोग हाफ पीरियड समझ लेते हैं, उसके बाद जोन प्लेट समझेंगे। देखिए ये हमारा क्या है, प्लेन वेव फ्रंट होता है। ये हमें क्या है, ये प्लेन वेव फ्रंट होता है। अब इस सेंटर से इस पॉइंट पी के बीच का डिस्टेंस हम लोग स्मॉल बी लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा टाइम पीरियड का डिफरेंस होता है, टाइम पीरियड डिफरेंस होता है T/2। फेज डिफरेंस इसमें होता है पाई।
पाथ डिफरेंस होता है λ/2 एंड रेडियस इसकी होती है एन बी लैम्डा। बी यानी कि ये जो बी की वैल्यूज यहाँ पे दी जाएंगी आपको, लैम्डा यानी कि वेवलेंथ। एरिया इसका होता है पाई बी लैम्डा, पाई बी लैम्डा एक तरीके से कांस्टेंट होता है। बट रेडियस में आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा कि रेडियस प्रोपोर्शनल होती है रूट एन के। किसके प्रोपोर्शनल होती है? रूट एन के। टोटल एम्पलीट्यूड की बात करें तो टोटल एम्पलीट्यूड होता है A01 माइनस A02 प्लस A03, ऐसे ही अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव सीरीज में चलता रहेगा। ठीक है, अब जोन प्लेट देखते हैं। जोन प्लेट क्या होता है? तो जोन प्लेट देखिए एक तरीके की आपकी प्रैक्टिकल डिवाइस होती है। ठीक है, प्रैक्टिकल डिवाइस होती है और ये दो टाइप की होती है, पॉजिटिव जोन प्लेट और नेगेटिव जोन प्लेट। देखिए पॉजिटिव जोन प्लेट आपको जब सेंटर में ब्राइट रहेगा तो वो पॉजिटिव जोन प्लेट होगी, और जब सेंटर आपका डार्क होगा तो नेगेटिव जोन प्लेट होगी। इसमें एम्पलीट्यूड की बात की जाए तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? ब्राइट वाले टर्म को लेंगे तो पहला आपको ब्राइट मिला, पहला ब्राइट, फिर सेकेंड आपको डार्क मिलेगा, फिर थर्ड ब्राइट मिलेगा, तो पहला थर्ड 5 ऐसे ही करके एम्पलीट्यूड कैलकुलेट होगा। इसका अपोजिट होगा नेगेटिव जोन प्लेट में। उसके बाद फोर्थ पे सेकंड ब्राइट मिला, तो देखिए फर्स्ट सेकंड फिर थर्ड पे डार्क फिर फोर्थ पे आपको सेकंड ब्राइट मिला, तो 2 4 6 इसका एम्पलीट्यूड ऐसे कैलकुलेट करेंगे। फिर फर्स्ट फोकल लेंथ की बात करें तो फर्स्ट फोकल लेंथ होगा Rn² लैम्डा, यानी कि रेडियस ऑफ जोन प्लेट, और एन क्या है? ऑर्डर ऑफ जोन प्लेट, और लैम्डा है लैम्डा है वेवलेंथ। ये फर्स्ट फोकल लेंथ का है। अगर जनरल फॉर्मूला देखें तो जनरल फॉर्मूला होता है F लैम्डा इज इक्वल्स टू Rn²/2m-1, यानी कि कौन सा आपको बात करनी है, 1 2 सेकेंड फोकल लेंथ की, थर्ड फोकल लेंथ की, तो m की वो वैल्यू रखेंगे, और n क्या है? ऑर्डर ऑफ जोन प्लेट। देखिए अब अगर हम लोग बात करें जोन प्लेट और कॉन्वेक्स लेंस में अंतर क्या होता है, तो जोन प्लेट का फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? Fm इज इक्वल्स टू Rn²/2m-1 एंड लैम्डा अभी पीछे पड़ा था। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ देखी कि फोकल लेंथ हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया लैम्डा के, मतलब लैम्डा जितना ज़्यादा होगा फोकल लेंथ उतनी कम होगी। इसीलिए अगर हम लोग विबग्योर से देखें, विबग्योर यानी कि R का लैम्डा सबसे ज़्यादा होगा तो R की फोकल लेंथ सबसे कम होगी। ठीक है, V का लैम्डा सबसे कम होगा तो V यानी वॉयलेट का वेवलेंथ सबसे कम होता है तो वॉयलेट की फोकल लेंथ सबसे ज़्यादा होगी। अगर अपोजिटली बात करें हम लोग कॉन्वेक्स लेंस की, कॉन्वेक्स लेंस में ये फॉर्मूला नहीं होता। कॉन्वेक्स लेंस का फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल्स टू μ-1 इंटू में 1/r1 - 1/r2। म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो आपका कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा? कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, जिसका जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी ही कम उसकी फोकल लेंथ होगी। ठीक है, और आपका जोन प्लेट मल्टीपल फोकस देता है जबकि कन्वेक्स लेंस सिंगल फोकस होता है। जोन प्लेट यानी डिफ्रैक्शन में जोन प्लेट का कॉन्सेप्ट आता है और कॉन्वेक्स लेंस ये डिफ्रैक्शन में आता है। लो इंटेंसिटी इमेज होती है और कॉन्वेक्स लेंस में हाई इंटेंसिटी इमेज होती है। पार्ट डिफरेंस बात करें तो हमारा जो डिफ्रैक्शन है, ये डिफ्रैक्शन में पार्ट डिफरेंस होता है जस्ट अपोजिट होता है आपका इंटरफेरेंस के। अगर इंटरफेरेंस में मैक्सिमा की कंडीशन m लैम्डा पे मिलती है तो डिफ्रैक्शन में मैक्सिमा की कंडीशन 2m+1 λ/2 पे मिलेगी। यहाँ देखिए जो चीज़ें आपने इंटरफेरेंस में पढ़ी थी पार्ट डिफरेंस में, कि पार्ट डिफरेंस मैक्सिमा कब होता था इंटरफेरेंस में? m लैम्डा पे। तो ये मैक्सिमा की नहीं, ये मिनिमा की कंडीशन हो जाएगी डिफ्रैक्शन में, मतलब इंटरफेरेंस का अपोजिट हो जाएगा। तो ये मिनिमा की कंडीशन क्या होती है? ΔX इज इक्वल्स टू m लैम्डा, और मैक्सिमा की कंडीशन होती है 2m+1 λ/2 होती है। अब देखिए डिफ्रैक्शन ड्यू टू स्ट्रेट एज के कारण हम लोग डिफ्रैक्शन पैटर्न को समझेंगे। तो पार्ट डिफरेंस, ये डेरिवेशन मैं नहीं करा रही हूँ, डेरिवेशन इन सब का बहुत बड़ा है तो उसको ध्यान में नहीं रखते हैं। अभी हम लोग जहाँ से क्वेश्चन पूछता है वहाँ पे अपना पूरा फोकस लगाते हैं। तो यहाँ देखिए स्ट्रेट एज में हमें कैसे डिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है ax²/2a+b और b। यहाँ स्मॉल a क्या है? स्मॉल a इस सोर्स और इस स्लिट के बीच का डिस्टेंस है। इस सोर्स और इस स्लिट्स के बीच का डिफरेंस स्मॉल a है, फिर इस स्लिट से स्क्रीन तक का डिस्टेंस स्मॉल b है। x क्या है?
ये सेंटर पॉइंट से जिस पॉइंट P पे हमें मेजर करना है उसके बीच का डिस्टेंस दिया गया है। ठीक है, अब ये पार्ट डिफरेंस आ गया। अब पार्ट डिफरेंस जब हम निकाल लेते हैं तो हमारा क्या होता है, मैक्सिमा मिनिमा देखना होता है। तो मैक्सिमा की कंडीशन क्या होती है, 2m + 1 λ/2 होती है। तो इस पार्ट डिफरेंस को इक्वल कर देंगे मैक्सिमा के लिए 2m + 1 λ/2 के लिए। और मिनिमा की क्या कंडीशन होती है, m λ। तो इसी पार्ट डिफरेंस को इक्वल कर देंगे m λ के, यानी कि ax² 2a + b इक्वल हो जाएगा 2m + 1 λ/2 के मैक्सिमा के लिए। और मिनिमा के लिए हो जाएगा ax² + 2a + b इक्वल हो जाएगा m λ, यानी मिनिमा के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करना इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट फिर भी आप लोग को ये वैल्यूज़ रख के सॉल्व करना हो तो कर लीजिएगा। बट मैं फाइनल आंसर बता देती हूँ कि xn = आता है √2mk। k की वैल्यू यहाँ पे आती है, ये एक पूरा टर्म यहाँ पे आता है जिसे हम लोग इन शॉर्ट में k लिख देते हैं। क्या आता है k, a + b λ/a रूट में आता है की पावर 1/2। और मिनिमा में आता है xn = √2m + 1k। यहाँ मैक्सिमम में आता है √2mk और मिनिमा में आता है 2m + 1k। ठीक है, ये डायग्राम है और इस तरीके का स्ट्रेट एज में हमको डिफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिलता है। अब देखते हैं डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। सिंगल स्लिट, ये डायग्राम यहाँ पे नहीं बना है, बस हम फॉर्मूला आप लोग को लिखा के मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन बता के, ताकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या फिर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो जल्दी से सॉल्व हो पाएँ, क्योंकि हमारा एंट्रेंस एग्जाम्स में जो है ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करने का एम होता है। अभी डेरिवेशन करूँ मैं आप लोग को और ये सब क्या कहते हैं आपका डायग्राम बना के एक्सप्लेन करने का समय भी नहीं है, और आप लोग के पास भी इतना समय हमारे ख्याल से नहीं होगा कि आप लोग उसको इतना डीप में पढ़ पाएँ। सरफेस लेवल पे मैं आप लोग को बता रही हूँ, आप लोग ने इतने पूरा, क्योंकि हमारा डिफ्रैक्शन जो है बीएससी में पूरा हमारा टॉपिक होता है, या फिर आप लोग अगर इंटर हाई स्कूल में भी पढ़े होंगे तो ये डिफ्रैक्शन एक पूरा टॉपिक होता है, तो आप लोग ने डीप में वहाँ से पढ़ा होगा। फिलहाल एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए आप लोग यहाँ से पढ़ लीजिए, फिर कमेंट में बताइएगा अगर आप लोग को पूरा डिस्क्रिप्टिव अगर तरीके से जानना है तो मैं उस पर भी एक वीडियो लेक्चर बनाऊँगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसे सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं। इसके बाद जो है ये घटता जाता है। इंटरफेरेंस में ये चीज़ नहीं होती, वहाँ पे फ्रिंज की विड्थ कांस्टेंट होती है, बट आपकी डिफ्रैक्शन में फ्रिंज विड्थ कांस्टेंट नहीं होती है। यहाँ पे अगर स्ट्रेट एज की बात करें तो स्ट्रेट एज में पार्ट डिफरेंस होता है ई साइन थीटा। पार्ट डिफरेंस आप लोग सब जगह का याद रखिएगा कि ये स्ट्रेट एज नहीं है, ये सिंगल स्लिट है। स्ट्रेट एज में क्या होता है, ax² / 2b + b और फिर ब्रैकेट बंद करके b। अभी जो मैंने स्ट्रेट एज की बात की थी उसकी बात बता रहे हैं। सिंगल स्लिट में क्या होता है, ई साइन थीटा। एम्पलीट्यूड होता है r = a0 sin अल्फा। साइन अल्फा की वैल्यू क्या होती है, लैम्डा π/λ ई साइन थीटा, π/λ ई साइन थीटा। इंटेंसिटी होती है I = I0 sin अल्फा का होल स्क्वायर, साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर। सेंट्रल मैक्सिमा आपको थीटा = 0 पे मिलता है। ठीक है, सेकेंडरी मैक्सिमा आपको मिलेगा ई साइन थीटा = मैक्सिमा की कंडीशन क्या है, पार्ट डिफरेंस को किसके इक्वल करते हैं, 2m + 1 λ/2 के। तो पार्ट डिफरेंस हमारा क्या है, ई साइन थीटा है, इसको इक्वल कर देंगे 2m + 1 λ/2 के। और मिनिमम कंडीशन क्या आती है कि पार्ट डिफरेंस को इक्वल कर देते हैं m λ के। डिफ्रैक्शन में, इंटरफेरेंस में ऐसा नहीं होता है, तो डिफ्रैक्शन में क्या होगा, ई साइन थीटा = m λ हो जाएगा। तो ये सारी सिंगल स्लिट्स के बारे में हो गई। अब देखते हैं डबल स्लिट क्या है। तो देखिए, डबल स्लिट में हमारे जो है 2 टर्म इन्वॉल्व होते हैं। डबल स्लिट के में डिफ्रैक्शन देखने के लिए उसमें हम लोग इंटरफेरेंस भी देखते हैं और डिफ्रैक्शन का भी क्वालिटी उसमें आती है। तो डबल स्लिट का पार्ट डिफरेंस होता है E + D sin थीटा। बार बार आप लोग बोलोगे तो याद हो जाएगा कि डबल स्लिट में होता है E + D sin थीटा, सिंगल स्लिट में होता है E sin थीटा, और स्ट्रेट एज में होता है ax² / 2a + b। ठीक है, तो 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, याद हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, और एम्पलीट्यूड होता है r = 2r0 sin अल्फा अपॉन अल्फा cos बीटा, sin अल्फा अपॉन अल्फा cos बीटा। उसमें क्या होता था, सिंगल स्लिट में r = r0 sin अल्फा अपॉन अल्फा था, बट डबल स्लिट में क्या हो जाएगा, r = 2r0 sin अल्फा अपॉन अल्फा cos बीटा, जहाँ अल्फा = है π/λ sin E sin थीटा और बीटा = है π/λ E + D sin थीटा।
ठीक है। डिफ्रैक्शन कंपोनेंट क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा आपको थीटा इज इक्वल्स टू 0 पे ही मिलेगा। सेकेंडरी मैक्सिमा आप पार्ट डिफरेंस को किसके इक्वल करोगे, 2m+1 लैम्डा बाई 2 के। सिंपल है, जैसे कि हम लोग सिंगल स्लिट में पढ़े थे उसी तरह यहाँ पे भी है। ठीक है, मिनिमा के लिए ई साइन थीटा को इक्वल कर देंगे m लैम्डा के। इंटरफेरेंस भी मैंने कहा, इसमें इंटरफेरेंस का भी कॉन्सेप्ट आता है। तो मैक्सिमा के लिए इंटरफेरेंस आपको पता है कि मैक्सिमा के लिए डिफ्रैक्शन में 2m+1 लैम्डा बाई 2 के लिए करते हैं मैक्सिमा में, जबकि मिनिमा में इसको मिनिमा में करते हैं इंटरफेरेंस में। मैक्सिमा में इंटरफेरेंस में क्या होते हैं, E+D साइन थीटा इज इक्वल्स टू m लैम्डा, मतलब कि n लैम्डा के इक्वल करते हैं। और मिनिमा के लिए क्या होते हैं, 2n+1 लैम्डा बाई 2 के लिए करते हैं। ठीक है, मैंने कहा ना फेज मतलब इसमें मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन इधर उधर पलट दी जाती, जो उसमें मिनिमा है वो इधर मैक्सिमा है, जो इसमें मैक्सिमा है वो उसमें मिनिमा है। उसके बाद डबल स्लिट में कुछ इस तरीके के हमें पैटर्न देखने को मिलता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं ग्रेटिंग क्या है। ग्रेटिंग देखिए, मल्टीपल स्लिट अरेंजमेंट विथ सेम विड्थ। इसमें जो होते हैं बहुत सारी स्लिट्स, मतलब सेम विड्थ में बहुत सारी स्लिट्स होती हैं, 10,000, 12,000, 20,000 इतनी सारी स्लिट्स का अरेंजमेंट होता है सेम विड्थ में। ठीक है, दो टाइप की होती है, प्लेन ट्रांसपेरेंट ग्रेटिंग और रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग। दो होती हैं, प्लेन ट्रांसपेरेंट ग्रेटिंग और रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग। प्लेन ट्रांसपेरेंट ग्रेटिंग क्या होती है, इसमें आपका सरफेस ट्रांसपेरेंट होता है। रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग क्या होती है कि इसमें सरफेस आपका सिल्वर पॉलिश्ड होता है। याद रखिएगा, प्लेन ट्रांसपेरेंट में सरफेस ट्रांसपेरेंट होता है और रिफ्लेक्शन ट्रांसपेरेंट यानी रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग में आपका सरफेस सिल्वर पॉलिश्ड होता है। अब बात करते हैं एन स्लिट की। देखिए, एन स्लिट में क्या होता है, इस तरीके कुछ आपको पैटर्न देखने को मिलता है और इंटेंसिटी इसमें होती है I इज इक्वल्स टू I0 साइन अल्फा अपॉन अल्फा का स्क्वायर अप इंटू साइन एन बीटा अपॉन बीटा का होल स्क्वायर। याद रखिएगा, इंटेंसिटी होती है I इज इक्वल्स टू I0 साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर साइन इंटू साइन एन बीटा अपॉन बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू आप लोग जानते हो क्या होती है, पाई अपॉन लैम्डा ई साइन थीटा। बीटा की वैल्यू होती है पाई अपॉन लैम्डा E+D साइन थीटा। इंटरफेरेंस कंपोनेंट एंड स्लिट में भी इन्वॉल्व होता है। I मैक्सिमा इज इक्वल्स टू होता है I0 साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर। ये याद रखिएगा, ऊपर वाला जो I पढ़े थे हम लोग वो डिफ्रैक्शन के लिए था, नीचे वाला जो I है या जिसमें बीटा वाले टर्म इन्वॉल्व नहीं है वो क्या है, इसके लिए है, इंटरफेरेंस के लिए। देखिए, ये वाला आपका क्या है, किसके लिए है, इंटरफेरेंस वाला, ये डिफ्रैक्शन के लिए है जिसमें एन बीटा अपॉन बीटा इन्वॉल्व है। बट इंटरफेरेंस यानी कि दोनों कंपोनेंट हमको मिलते हैं ना, हम लोग को एन स्लिट में जैसे कि डबल स्लिट में हम लोग को इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन दोनों के कंपोनेंट मिले थे, उसी तरह सिंगल एन स्लिट में भी हमको इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन दोनों ही कंपोनेंट मिलेंगे। तो इंटेंसिटी वाला जो है बीटा जो है डिफ्रैक्शन में इंटेंसिटी में नहीं इन्वॉल्व होगा, जबकि इन्वॉल्व होगा, जबकि इंटरफेरेंस में बीटा जो है इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, मैक्सिमा की कंडीशन लगा दीजिए। तो इंटरफेरेंस मैक्सिमा की कंडीशन आप लोग जानते हो कि पार्ट डिफरेंस को इक्वल कर देते हैं एन लैम्डा के। तो पार्ट डिफरेंस इसमें क्या है, E+D साइन थीटा है। तो E+D साइन थीटा को एन लैम्डा के इक्वल कर देंगे तो ये मैक्सिमम की कंडीशन हो जाएगी। और मिनिमम की कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, 2m+1 लैम्डा बाई 2 पे करते हैं। तो 2n+1 लैम्डा बाई 2 को E+D साइन थीटा एन के साथ उसको इक्वल कर देंगे तो वो हमारा मिनिमम की कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर अवेलेबल, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर अवेलेबल इसका फॉर्मूला होता है E+D साइन थीटा अपॉन एन लैम्डा, E+D साइन थीटा अपॉन एन लैम्डा। अगर थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हो गया तो n इज इक्वल्स टू E+D अपॉन लैम्डा हो जाएगा। डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग, ग्रेटिंग की डिस्पर्सिव पावर क्या होती है, डिस्पर्सिव पावर को d थीटा अपॉन d लैम्डा से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, d थीटा अपॉन d लैम्डा से। ये इक्वल हो जाएगी n अपॉन E+D कॉस थीटा, n अपॉन E+D कॉस थीटा। याद रखिएगा, डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग d थीटा अपॉन d लैम्डा इज इक्वल्स टू n अपॉन E+D कॉस थीटा। अब रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग होती है लैम्डा अपॉन डी लैम्डा। याद रखिएगा, रिजॉल्विंग पावर को लैम्डा अपॉन डी लैम्डा से डिनोट करते हैं और डिस्पर्सिव पावर को डी थीटा अपॉन डी लैम्डा से करते हैं। तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग हमारी होती है एन लैम्डा, जहाँ एन क्या है, स्मॉल एन ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम, और कैपिटल एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ लाइन्स ऑन ग्रेटिंग। मतलब आपको बोल देगा 10,000 लाइन 20,000 लाइन, तो उस हिसाब से एन की वैल्यूज होंगी। अब लिमिट ऑफ रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, लिमिट ऑफ रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप क्या होती है,
1.22 लैम्डा अपॉन 2 म्यू साइन अल्फा, 1.22 लैम्डा अपॉन 2 म्यू साइन अल्फा। और रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप होती है 2 म्यू साइन थीटा अपॉन लैम्डा। सिमिलरली हम लोग पढ़ते हैं रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। इसको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप होती है डी अपॉन 1.22 लैम्डा, डी अपॉन 1.22 लैम्डा। याद रखिएगा रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप डी अपॉन 1.22 लैम्डा। तो ये हो गया डिफ्रैक्शन की बात। जितने इंपॉर्टेंट टर्म्स मुझे लगे मैंने उसे कवर किया। अगर कोई चीज़ मिस हो गई हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और कहीं मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे वो भी बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसे इम्प्रूव कर सकूँ। ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, आपने कुछ सीखा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।